राजस्थान की अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आज कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा जब विधानसभा में पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ। पहले उन्हें विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन जब वे सदन में पहुंचकर स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराने लगे तो इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी आग बबूला हो गए। स्पीकर ने मार्शलों को आदेश देकर गुड़ा को सदन से बाहर करवा दिया। जब गुड़ा सदन से बाहर निकले तो रोने लगे और सरकार के मंत्रियों पर उन्हें पीटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबने मिलकर उनकी पिटाई की। मीडिया से बात करते हुए गुड़ा ने कहा, मैं जब उस डायरी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरे से छीन ली गई। मुझ पर 25-50 लोगों ने एक साथ हमला किया, मुझे लात घूंसे मारकर जमीन पर पटक दिया। लाल डायरी में है काले कारनामे। गुड़ा ने कहा, मुझे मार्शलों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के मंत्रियों ने घसीटकर बाहर निकाला। मार्शल तो तब तक आए नहीं थे। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देखकर इनको समर्थन देने का फैसला किया था। हमने इनकी रिक्वेस्ट पर इन्हें समर्थन दिया था। गहलोत साहब, आपने गुंडागर्दी करके वो डायरी का आधा पाठ मेरे से छीन लिया और आधा पाठ मेरे पास अभी और है। इस पाठ के अंदर आपके सारे काले कारनामे हैं जो आपने विधायकों को क्या दिया। राज्यसभा चुनाव में आपने उन विधायकों को क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया। क्रिकेट के चुनाव में आपने किस किस को पैसे दिए, उसका खुलासा मैं आगे भी करूंगा। इससे पहले जैसे ही गुड़ा ने आज सदन के अंदर लाल रंग की डायरी लहराई तो स्पीकर ने उन्हें अपने कक्ष में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गुड़ा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और उनसे भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भी लाल डायरी के मुद्दे पर हंगामा किया और सदन की वेल में पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सुबह सदन शुरू होने से पहले गुड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि वह विधानसभा में लाल डायरी के बारे में खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि डायरी में कुछ रहस्य हैं, पहले भी कर चुके हैं दावा। आपको बता दें कि झुंझुनू में एक जनसभा के दौरान भी गुड़ा ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला करते हुए सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा था, धर्मेंद्र राठौर के घर पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा था। मैंने सीएम गहलोत के आदेश पर जहां रेड चल रही थी वहां से लाल डायरी निकाल ली थी। अगर मैं लाल डायरी नहीं निकालता तो सीएम अशोक गहलोत जेल में होते। बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। रविवार को ही गुड़ा ने कहा था, मैं मंत्रिमंडल की बैठक में भी बोलता रहा हूँ, विधानसभा में भी बोलता रहा हूँ। आज इन्होंने कानून बना दिया है। यदि कोई आक्रोश में दाह संस्कार नहीं करता है तो आप उसे 5 साल जेल में डाल देंगे। कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। आप कैसे कानून बना रहे हैं? महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है। ये राजेंद्र गुड़ा नहीं कह रहे हैं, चीख चीख रिपोर्टें कह रही हैं कि राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है। राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। हमारी बहनों और बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। आपको बता दें कि गुड़ा ने शुक्रवार को विधानसभा के पटल पर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और कहा, हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम महिलाओं की सुरक्षा के मामले में असफल हो गए हैं। गुड़ा के इस बयान पर सदन में ही बीजेपी ने मेज थपथपा कर समर्थन किया। इस बयान के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई। इस बीच सीएम गहलोत ने 6 घंटे के अंदर ही गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। सीएम की सिफारिश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। कौन है गुड़ा? राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे 2008 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़कर जीते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। सीएम गहलोत ने रिटर्न गिफ्ट दिया और राज्य मंत्री बनाया था। साल 2018 में भी राजेंद्र फिर चुनाव जीते और गहलोत सरकार को समर्थन दिया। 1 साल बाद ही सितंबर 2019 में गुड़ा समेत बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। गुड़ा को गहलोत सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया। संवाददाता प्रताप राम चौधरी की रिपोर्ट। वसूली के कार्य संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित चेंबर में आइए, या नॉट अलाउ। आई विल नॉट अलाउ यू। 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 आई सेड मैं आपको बात अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। आप नीचे जाए, नॉट अलाउड। आई सेड नॉट अलाउड।
प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश में एक तरफ तो जब कोई वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स के नाम पर बड़ी राशि परिवहन कार्यालय में जमा करवाई जाती है, तो दूसरी तरफ टोल टैक्स लिया जा रहा है। रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के राज्य राजमार्गों खस्ताल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूल करके जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 6 मार्च 2018 को विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते समय प्रदेश के राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 2018 से एक बार प्रदेश को टोल मुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनी, उस नई नवेली सरकार ने राज्य राजमार्गों पर पुनः टोल वसूली का कार्य शुरू कर दिया, जो अनुमति जारी है। प्रदेश में अधिकांश जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पीपीपी मॉडल पर बनी सड़कें जगह जगह से टूटी हुई एवं टोल नाकों पर तय मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। नागौर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण किए हुए बिना ही पिछले लंबे समय से लगातार टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में मेड़ता की लोक अदालत ने इसे बंद करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण आज भी टोल वसूली का कार्य बंद नहीं होकर लगातार चालू है। सड़कों पर कहीं पर भी रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और न ही किसी तरह की कोई सुविधा है। पेचिंग का काम चलाकर सड़क को ठीक करने के नाम पर मेज औपचारिकता कर दी जा रही है। अंदर जाने के लिए मना किया है, कवरेज मत करो यार। हमने विधानसभा में जाने चाहिए और मार्शल पता लगा कि यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा, असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। राजेंद्र गुड़ा असेंबली में जाना चाहते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले वो लाल डायरी लेकर आए, लाल डायरी ही उन्होंने विधानसभा में लहराई। तो आप देखिए लगातार कह रहे हैं बुढ़ा साहब अभी हो जाने सर, प्लीज एक बार। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए